मैं वही लड़का हूं जिसका आपने भी वीडियो वायरल किया। मेरे प्रिय मित्र और बचपन के साथी इरशाद रहमानी आलम ने बहुत बड़ा योगदान पेश किया। बस ये समझिए कि चांद ज़ख्म देता है, चांदनी से डर लगता है। चांद ज़ख्म देता है, चांदनी से डर लगता है। जिस दिन से आग लगी है घर में, रोशनी से डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम दरभंगा जिला के एक गांव में मौजूद हैं, जहां पे आपको दिखाए थे कुछ समय पहले हमने एक सऊदी अरब की वीडियो बनाए थे, जिसमें हमने बताए थे जो सऊदी अरब जाने वाले, बाहर जाने वाले, गल्फ कंट्री जाने वाले हो जाएं सावधान। पहले इस वीडियो को देखें फिर जाने के लिए सोचें। जिस लड़का का वीडियो हमने वायरल किया था और हमारे तमाम व्यूअर्स का बहुत इसमें योगदान रहा और सहयोग रहा, जिसके कारण आप लोगों ने इतना वीडियो वायरल किए, और उसमें एक अहम चेहरा भी है जो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मेहनत की है, जिससे ये वापस आ गए इंडिया। ये वही शख्स है जो सऊदी अरब में फंसे हुए थे। आज ये हमारे बीच है। इसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है और बहुत बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, जो आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और वायरल किया, जिससे जो है खबर ज़्यादा वायरल हुई। सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, मेरा नाम नौशाद आलम हुआ। मैं वही लड़का हूं जिसका आपने भी वीडियो वायरल किया। मेरे प्रिय मित्र और बचपन के साथी इरशाद रहमानी आलम ने बहुत बड़ा योगदान पेश किया, और मैं यकीनन अगर सच्चे दिल से आज ये बात को खोल दूं तो सबसे पहली मुलाकात मोबाइल के ज़रिए इरशाद रहमानी से ही मेरी बात हुई थी। बस ये समझिए कि चांद ज़ख्म देता है, चांदनी से डर लगता है। चांद ज़ख्म देता है, चांदनी से डर लगता है। जिस दिन से आग लगी है घर में, रोशनी से डर लगता है। सर, आपने कई सवाल के बीच में एक सवाल ये पूछा कि आप क्यों गए वहाँ। देखिए, हर इंसान अपने घर के मसाइल को लेके जाते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जाते हैं, ताकि हम वहाँ कमाएंगे, हमारे पीछे जो हमारे घर के लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, अच्छी एजुकेशन ले सकेंगे, क्योंकि देश के हालात आपके सामने हैं। सर, इसमें कोई टिप्पणी की बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है सर कि मुझे जो फंसाया गया था वो मेरे प्रिय मित्र के ज़रिए ही फंसाया गया था। मेरे एक दोस्त थे तारा, उसका असल नाम अकील है, उर्फ तारा है, जो दिबरा रमौती के रहने वाले हैं। उनके मास्टरमाइंड थे इमरान, वो था मजहौल का रहने वाला, और एक लड़का परवेज़ जो दरभंगा का रहने वाला। इन लोगों ने मुझे अच्छे ख्वाब दिखाए, अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने का जो है एक सपना दिखाया, और मैं उस सपनों में इस तरह गुम हो गया। और जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो मुझे आज तक वो घर मिला ही नहीं जिस कफील के आईडी से मेरा आईडी कनेक्ट होकर हम पहुंचे थे। मेरा जहां पे हमें बुलाया था वो जगह था मक्का में हय्यल इस्कान में, लेकिन मुझे 2 साल तक जद्दा में काम करना पड़ा। मैं शुरू के दिन से ही परेशानी में फंसा हुआ था, लेकिन चूंकि मैं एक मोटी रकम लगा करके गया था, घर की जिम्मेदारी को कंधों पे लेके गया था, घर की मजबूरी ने मेरे पांव में जंजीर बांध रखी थी, इसीलिए मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता था पर्सनल बात। जब ये पानी सर से ऊपर होने लगा तब हमें लगा कि अब मुझे अपने देश जाना चाहिए। अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए जो सपने हमने बुन के यहाँ आए थे वो सपने गलत साबित होते जा रहे हैं। फिर हम अपने देश का रुख किया, और आने के लिए बहुत सारे दोस्त फेसबुक के कमेंट में भी कह रहे तुम्हारे पास पासपोर्ट, आ जाओ। लेकिन मैं उन दोस्तों को बता दूं, जितना आसान जाना है उससे ज्यादा मुश्किल वहां से आना है। जब किसी कफील या सऊदी नागरिक के साथ आपका आईडी कनेक्ट हो गया सर, तो जब तक वो एग्जिट या खुरूज जिसको कहते हैं फाइनल एग्जिट नहीं लगाएगा तब तक आप वहां से नहीं आ सकते हो। उस तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम लेबर कोर्ट गए, वहां से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारे 3 माह 7 दिन के पैसे बुड़ गए। उसके बाद हम इंडियन एम्बेसी में गए। एम्बेसी बहुत ज्यादा ही हमारे साथ जो लापरवाही से काम कर रही थी, नहीं ध्यान दे रही थी। फिर हमने इरशाद आलम रहमानी से एक दिन हर 2 दिन पे 4 दिन पे बात हमारी होती थी। इतने बिजी लाइफ होने के बावजूद इस लड़के ने, इस कीमती हीरे ने मेरा कभी फोन को इग्नोर नहीं किया, हमेशा इसने फोन उठाया। उस दिन उसने कहा कि दोस्त तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, लगता है तुम परेशान हो। मैंने कहा नहीं दोस्त। उसने कहा कि नहीं तुम्हें कसम है, फिर तुम बताओ। फिर हमने इनको सारी बात बताया। कहा दोस्त इतने दिन परेशान थे, क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारे लिए, अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए, सेवा के लिए तो हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा, कुछ है तो बोलो। फिर मेरे आंख से आंसू गिरे। हमने इनको सारी बात बताई। इन्होंने कहा एक वीडियो बनाओ और इस तरीके से बनाओ कि मैं कहीं भी उस वीडियो को सबूत पेश कर सकूँ, तो उसमें पूरी जानकारी हमें मिल सके। फिर हमने जो है सारी बात बताई, और उसके बाद हम कहा कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। ये चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। एहसास जरा आहिस्ता चल, किसी की यादें सता रही है। धड़कनों के तेज धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ता है। फिर इस लड़के ने जो है 2 दिन के अंदर अपना नींद खो करके, अपने भूख प्यास की हालत को बर्दाश्त करके लेबर कमिश्नर में सारा काम को एक्टिव करवाया। फिर उससे मुझे फोन करवा के कहा कि आप मेरे बंदे को कहिए कि हमने एक्टिव कर दिया काम। फिर उनके व्हाट्सएप से हमें वहां भिजवाया और सारा काम
काम करके हर लम्हा हर वक्त ये हमसे खबर लेता था। नौशाद भाई, हमारी मशगूलियत है उसकी फिक्र न करें, आप अपना बताएं। हमेशा हर वक्त जब पैसे की जरूरत पड़ी इन्होंने कहा कि हाजिर है, वक्त की जरूरत पड़ी कहा हाजिर है। यहाँ तक कि जब मैं मुंबई उतरा उस वक्त भी इस लड़की ने मुझे फोन किया व्हाट्सएप पे और कहा कि मेरा भाई फला जगह रहता, हम जद्दा में, तभी उन्होंने सारा चीज भेज दिया था। फिर भी तहकीक के लिए मुंबई आप उतर गए, फला जगह चले जाइए, फला हर व्यवस्था आपके लिए, जब चाहे जितना दिन चाहे वहां आप रुकिए। इस लड़के ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित अच्छा हुआ। सर, इस बीच में हम रोकना चाहेंगे आपको। एक चीज आपने जो जानकारी दिया हमें, जो वहाँ का एम्बेसी से जब आपने बात किया, सबसे पहले वहाँ जाने के बाद आपको जो है वहाँ पर में कैसे रखा गया, क्या बोल, यहाँ से क्या काम के लिए बोला गया था? सर हमारे निशाद भाई भी उनको जानते हैं, इमरान नाम है उनका। उन्होंने कहा कि भाई आपको हाउस ड्राइवर में बुलाया जाएगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो यकीन मानिए पहले ही रात उन्होंने जो है मुझे निगलेक्ट कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि उनको चाहिए था सऊदी रिटर्न आदमी जो अरबी ज़बान को अच्छी तरह जानता हो, लेकिन मैं था फर्स्ट टाइम जाने वाला आदमी जो न्यू आदमी था। उन्होंने थोड़ी देर मुझसे गाड़ी चलवाई और उसके बाद मुझे अरबी में कुछ अल्फाज कहे जो मैं नहीं समझ सका। हालांकि जो शुरुआती अल्फाज थे हालो अहवाल वो तो समझ गया था मैं, लेकिन जो उसका अपनी मादरी जबान थी हम वो नहीं समझ सके। उस आदमी मुझे उसी वक्त निगलेक्ट कर दिया कि भाई मुझे पुराना आदमी चाहिए था, आपने नया आदमी लिया। उस लड़के ने फ्री में वीजा लिया, उससे टिकट का पैसा लिया और कहा कि हम आपको पुराने आदमी 1500 रियाल में, इंडिया का 30 से 35 हजार रुपये होता है 1500 रियाल, इसमें मंगा देंगे। लेकिन उसने मुझे जाने से पहले कहा था आप एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भेजिए जिसमें मैं कहता हूं कि आई हैव एक्सपीरियंस 6 ईयर ड्राइविंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर। जो हमारे इरशाद भाई जब दिल्ली गए थे मुझसे मिलने के लिए बताओ, तो इन्होंने भी देखा था मुझे गाड़ी चलाते हुए, जानते अच्छी तरीके मैं शास्त्री पार्क में था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, सारा चीज। उस वीडियो को उसने अरबी को सऊदी को गलत तरीके से दिखा करके देखो 6 साल का पुराना बंदा है, और मुझे वहां बुला करके फिर आज तक मैं नहीं दे सका मेरा कफील कौन है, मेरा कौन है। फिर उसने मुझे जद्दा में रखा, 1500 पे बात हुई, 1300 पे रखा, एक घर के जगह 4 घर का काम होता था। यानी कि अपनी जगह सऊदी के नागरिक ठीक थे, उन्होंने कभी भी मेरे साथ कॉल और फेल में बदलाव नहीं किया। जो बिचौलिया लड़का था इंडियन, वो चंद पैसों के लिए मेरी 2 साल की जिंदगी को जानवर से भी बदतर में बेच दिया था। अच्छा, जब आप इंडियन एम्बेसी में गए अपनी शिकायत लेकर के, तो क्या वहाँ पे आपकी मदद नहीं हुई? इंडियन एम्बेसी में सर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एम्बेसी का जो मेन ऑफिसर होते हैं वो पीछे के हिस्से में बैठते हैं, वो सामने में 2 से 4 लड़के को बैठा देते हैं जो भीड़ को यहीं पे रोक रखे, अंदर ना आने दे। हमारे तरह हजारों लड़के वहां फंसे हुए हैं, ठीक है सर। वहां पे हम गए, लेकिन एम्बेसी से जो मुझे उम्मीदें थी, जो मैं सुनता था, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब इनका कॉल गया, इनके जो जानने वालों का कॉल गया, तब जाकर एम्बेसी ने अपनी पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। 12 अगस्त को ये लोग एक्टिव हुए और आज जो है 7 से 8 तारीख को मैं अपने वतन में आ गया। इतना ज़्यादा एक्टिव हुए। फिर देखिए, परिचय तो आपके इंटरव्यू पे कई मरतबा हम दिए हैं। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपका मेहनत भी इसमें बहुत रंग लाया है। आपको और आपके चैनल को, और ख़ास करके हमारे आकिब भाई को, हमारे हर काम को आप लोग मेहनत से आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम कभी अपना परिचय किसी को बहुत कम देते हैं, न हम अपने नाम के पीछे कोई लोगो लगाने का कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौशाद भाई सारी बात आपको बता ही दिए हैं। जब से ये सऊदी अरब गए, पासपोर्ट से लेकर के सारा चीज़, पटना में ये इनका पासपोर्ट वेरीफाई हो रहा था, उस टाइम में भी ये बस स्टैंड में थे। तो हमारा राब्ता और इनका राब्ता हमेशा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का रिश्ता इसी तरह से बना रहे। ये एक दोस्ती का सबूत हमने अदा किया है। ठीक है, ऐसे अगर देखिएगा तो हमारे पास हज़ारों मिसाल है जिसके लिए हम 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। पटना का किसी हॉस्पिटल को देखिएगा, बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली में देखिएगा, तो किसी न किसी बहाने हम किसी लोगों के सामने खड़े रहते हैं, या हम नहीं हो तो हमारा आदमी जरूर रहता है। हर हॉस्पिटल में हम अपने आदमी को रखते हैं, अपने लोगों की मदद के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए। लेकिन हम कभी प्रेस में आकर के अपनी बयान को पेश नहीं करते कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं सोचे। रही बात नौशाद बाबू का, तो नौशाद भाई करीब आज 4 रोज हो गया आपको आए हुए। बीच में हम पटना में था पार्टी के मीटिंग को लेकर के। ऐसे तो जनता दल यूनाइटेड से हम बिलोंग करते हैं, प्रदेश सचिव है युवा प्रकोष्ठ में, तो पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको निभाना पड़ता है। आने वाला विधानसभा है, उसके मद्देनज़र हमको पूरे बिहार में भी हो सकता है कि हमको काम करना पड़े। लोकसभा में भी काम किया, विधानसभा में भी काम करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग का मेहरबानी है कि आप लोग हमको भी सपोर्ट करते हैं। सर देखिए, एक आखिरी आपसे
एक जानकारी देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को या तमाम जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको, जो क्या उनको गल्फ कंट्री या कहीं भी अपने इंडिया से बाहर जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि नहीं, जानकारी ले लेना चाहिए कि नहीं, क्या ये सच है, वहाँ जाए तो किस तरह से जाए? देखिए, ऐसा केस हमको लगता है कि और भी हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे नज़र में मेरे लोगों के साथ पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। सऊदी अरब बहुत सारे लोग जाते हैं, आते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग बुराई भी करते हैं, बहुत सारे लोग एक मर्तबा जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं। तो उसके तह तक हम लोग नहीं जाते कि भाई क्या मामला है, नहीं है। लेकिन इनके फंसने से एक चीज़ जो जरूर साबित हुआ कि वहाँ किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, ये समझ से परे है। इनके जरिया से जो हमको जानकारी मिल रहा है कि भाई हमारे सऊदी के लोग ठीक थे, इंडियन लोग हमको फंसाए। और दलाल बिचौलिया होता है जो हाँ, जो ये कह रहे हैं, इसका तफसील तो हम अभी नहीं निकाले हैं। वो इमरान साहब का भी नाम ले रहे हैं, हालांकि हमारे बहुत करीबी है, जानने वाले भी हैं। हम कभी मौका मिलेगा तो उनसे जानकारी जरूर लेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर इंडिया से, अपने इस्लामिक कंट्री वो भी है, वहाँ भी तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, हकीकत में हुआ है, इनके साथ हुआ है, इस चीज़ को तो हम देख रहे हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।